साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर देखिए आज से 50 रुपए महंगा मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है। 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। सिलेंडर में बढ़ोतरी की नई कीमतें आज से लागू हो गई। उज्ज्वला योजना के तहत अब 553 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। गैर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 853 रुपए हो चुका है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। 50 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में एक बार फिर से आम जनता बेहद परेशान होने वाली है। तो एक बार फिर से देखिए रसोई में गैस की लौ चलाना महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर में की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 803 से बढ़कर 853 रुपए हो चुकी है। और इस बढ़ोतरी से देखिए सीधा जो है आम जनता पर असर पड़ा है, उनकी जेब पर। बेहद अब परेशान हो जाएगी जनता, और खासकर महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जिनका देखिए एक अहम रोल होता है किचन में। ऐसे में उनकी भी कहा जा सकता है कि जेब पर ये भारी असर पड़ेगा। आम जनता के साथ साथ जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी बेहद ही ज्यादा परेशानी हो गई है। तो वैसे ही पहले महंगाई बढ़ी हुई है, ऐसे में अब रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसकी वजह से देखिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को अब ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। और जो दाम है देखिए किस कदर बढ़ाया गया है, 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो सिलेंडर में बढ़ोतरी की गई है और जो नई कीमतें हैं वो भी आज से लागू कर दी जाएंगी। उज्ज्वला योजना के तहत अब 553 रुपए के गैस सिलेंडर मिलेंगे और गैर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर जो है 853 रुपए हो चुके हैं। तो करीब करीब सोचिए कि 900 रुपए के ये गैस सिलेंडर अब मिलने वाले हैं, जिससे आम जनता बेहद परेशान हो जाएगी। 5, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 रुपए सीधे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। तो जो महिलाएं घर को संभालती हैं, उनके बजट पर देखिए ये सीधा असर पड़ा है। और गैस सिलेंडर की बात की जाए तो 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं, जो कि आज से लागू हो जाएगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि महंगाई की मार पहले से ही दूध है, सब्जी है, ऐसे में अब गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। कहा जा सकता है कि किचन में सीधा असर पड़ा है। महिलाओं के लिए भी, आम जनता के लिए, लोअर क्लास के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। तो 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम जो है 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए जिस तरीके से सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसी को लेकर हम जानेंगे कि क्या कुछ आम जनता के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी रोहित का। रोहित, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे पहले से ही जनता महंगाई की मार झेल रही है और किचन का बजट अब और बढ़ गया है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह से लगातार महंगाई जो है चरम सीमा पर जारी हो, चाहे बात के लिए सब्जियों की बात कर ली या फिर दूध के दामों की बात कर ली जाए, अब वही जिस तरह से जो है घरेलू गैस सिलेंडरों पे 50 रुपए एक साथ बढ़ा दिए गए हैं, उससे अब जो है लोगों की कमर जरूर तोड़ना तय है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए महंगाई की मार लगातार जो है लोग झेल रहे थे, सरकार से उम्मीद भी लगाए थे, जब बजट भी आया था तब भी उम्मीद लगाई गई थी महंगाई की मार कम की जाए। लेकिन जिस तरह से जो है बीती रात जो है घरेलू गैस सिलेंडरों पे 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, उससे लोगों में काफी आक्रोश भी है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग भी मौजूद है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और क्या समस्याएं हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से अगर देखा जाए घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, क्या कहना है? इसमें भले ही 50 रुपए बढ़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा रहता है ये 50 रुपए, क्योंकि कुछ बहुत सी ऐसी जरूरतें की चीजें होती है, घरेलू चीजें, जो महंगाई जिसमें लगातार बढ़ रही है। इसी तरह गैस का भी यही हाल है। लगातार 50 रुपए बढ़ाना कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बहुत ही तकलीफ का विषय है। और भी कुछ लोग, क्या लग रहा है जिस तरह से देखा जाए जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है इस पे? ये खुली लूट हो रही है। सरकार, हमको याद है कि एक समय था कांग्रेस के समय में कुछ रुपए बढ़े थे, तो हमारी जो माननीय पूर्व मंत्री जी थी स्मृति ईरानी जी, वो रोड पे आ गई थी। आज उनकी सरकार है, उनकी गवर्नमेंट है, और लगातार महिलाओं के ऊपर, परिवार के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, सामान्य नागरिक के ऊपर
ये बोझ बढ़ता जा रहा है। 50 रुपए इतना ज्यादा हो गया है कि पूछिए ना, कैसे किचन चलेगा, कैसे घर चलेगा, क्योंकि 50 रुपए एक बहुत बड़ा वो है, हर घर में सिलेंडर उपयोग होता है। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहना है जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, क्या लग रहा है आपको? महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और जो स्मृति ईरानी जी बराबर धरना देती थी, आज वो स्मृति ईरानी से स्मृति ईरानी हो गई है, कहीं नजर नहीं आ रही है। महंगाई ऐसी ही बढ़ती रहेगी तो आम आदमी की कमर टूट जाएगी। तो क्या लग रहा है किचन में कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों से ही घर चलता है, छोटे छोटे रुपयों से छोटे छोटे व्यवस्थाएं होती हैं, हर चीज की व्यवस्था कहीं ना कहीं हर चीज पे मार पड़ेगी। क्या लग रहा है जिस तरह से आप दुकानदार भी हैं, तो क्या लग रहा है जैसे दुकानों में जो घरेलू घर के सामान उनके दाम बढ़ गए, अब जो सिलेंडर के दाम बढ़ गए, क्या कहना है? मेरा कहना तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि और राज्यों में सब्सिडी बढ़ाई जा रही है और राज्यों में छूट दी जा रही है, तो ये बात यूपी में आके ऐसा क्या हो जाता है कि चीजें बढ़ानी पड़ती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद गैस बढ़ा दी गई, फिर आने वाले समय में कुछ और बढ़ा देंगे। भले 50 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए बढ़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं इनको आप जोड़ेंगे तो महीने में ये 200-400 हजार पहुंचते हैं। और ये स्थिति यूपी में ज्यादातर लोग 5-6 हजार, मध्यम वर्गीय जो है वो 5-6 हजार, 7 हजार ही कमाता है। उसके लिए 50 रुपए बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों के लिए 50 रुपए कुछ नहीं है, मगर हम लोगों के लिए 50 रुपए देखा जाए, 50 आज इसमें बढ़ गए, कल 50 उसमें बढ़ गए, करते करते 300-400 रुपए बढ़ गए, तो वो महीने में कहीं ना कहीं फर्क डालता है। अच्छा, देखा जाए जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले, चाहे मिडिल क्लास की बात कर ली या फिर लोअर क्लास की बात कर लिया, कितना असर पड़ेगा उनकी जेबों पर? नहीं, उनके लिए असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो 5 हजार कमा रहा है उसके लिए 50 रुपए मायने रखता है, क्योंकि जो 5 हजार कमा रहा है उसकी जेब में जब रोहित, 100 देखा रुपए जा रहा है तो कि वो तमाम सोचता है जो कि आज मेरे रिएक्शन पास है 100 अब सामने आ रहे मगर हैं, उसको जो लोगों में 50 कहीं ना रुपए कहीं उसमें थोड़ा गुस्सा भी है, क्योंकि जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी की गई है, सीधे 50 रुपए का उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपका रुख करेंगे, फिरोजाबाद की जनता का क्या रिएक्शन है? देखिए, रायबरेली की जनता ने तो अपने तमाम जो रिएक्शन है वो बताएं और दिखाया भी किस तरीके से एक जो आम जनता की बात की जाए, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी इतनी कमाई नहीं है कि वो 50 रुपए ज़्यादा जो ये सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उनकी खरीदारी कर सकें। बिल्कुल, देखिए, अचानक महंगाई जो बढ़ी है, गैस के दामों में बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी, उससे लोग प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, आज सुबह से सोशल मीडिया को मैं चेक करता हूँ तो स्मृति ईरानी का वो गैस सिलेंडर लिए हुए फोटो और वीडियो बड़ा वायरल किया जा रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी तो भाजपा के नेताओं ने इस बात का बड़ा विरोध किया था, महंगाई को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। तो आज विपक्ष जमकर उसी वीडियो और फोटो की आलोचना कर रहा है कि महंगाई पहले बढ़ी तब कुछ परिस्थितियां थी, आज महंगाई बढ़ी है तो सरकार कुछ नहीं कह रही, उनके मंत्री कुछ नहीं कह रहे। तो ये बड़ा सवाल है। और देखिए, विपक्ष अब हमेशा आक्रमक रहता है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। विपक्ष को एक मजबूती के हिसाब से जनपक्ष रखना चाहिए। आज इस महंगाई को लेकर तमाम लोगों में चर्चाएं हैं, हालांकि ये भी तय और सुनिश्चित है कि महंगाई कम नहीं होगी। हमेशा मुझे याद है 200 कुछ रुपए के गैस सिलेंडर मिलता था, तब से अब जाके 850 पर पहुंच गया, तब से महंगाई कम नहीं हुई। 50 रुपए बढ़े हैं, फिर अगली बार बढ़ेंगे। और सरकार की पक्ष रखा जाए, सरकार की बात मानी जाए तो उनका कहना है जो चीजें जो महंगा टैक्स के रूप में ली जाएंगी उससे जनता को हम लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइए, डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, क्या मानते हैं? नहीं, सुनने में आ रहा है कि आज से दाम बढ़ रहे हैं और लागू भी हो रहे हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पेट्रोल पे 2 रुपये बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल पे, उनको एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी, आम ग्राहकों के लिए तो सेम रेट रहेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी ना कि ग्राहकों के लिए, आम ग्राहकों के लिए रेट वही रहेगी। और दूसरी बात, महंगाई तो हिस्सा है समाज का। महंगाई किस चीज पे नहीं है? सोना तेज हुआ है, हर चीज पे लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी। ये महंगाई नहीं है, ये तो समय के साथ बढ़ना चाहिए। अब ये बताइए, कोई जमीन है आज 100 रुपये फुट है, कल 150 होगी, फिर 200 होगी। आज सोना 90 हजार है, 95 हजार। चीजें किस चीज पे रेट नहीं बढ़ी हैं? आप इसकी बात से कितने सहमत हैं? मैं इनकी बात से कुछ सहमत नहीं हूँ। आज इतनी बेरोजगारी है, इससे आम आदमी सिलेंडर लेने में बहुत हिचकिचाता है। ये पैसे आए दिन सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है, कैसे व्यवस्था बने?
ये तो गृहिणियों को मालूम है कि कैसे अपनी व्यवस्था कर रहा है, आम आदमी परेशान है। मैं अपने ये प्रिय मित्र को एक तारीफ कर रहे हैं आपकी। ऐसा हो, इन प्रिय मित्र को एक बात बताना चाहूंगा। ये मेरे मित्र साहब हैं, ये दूध का काम करते हैं। आज से 10 साल पहले इनका दूध 30 रुपए लीटर था, आज ये 60 रुपए लीटर बेच रहे हैं। इनने तो एक बार भी नहीं कहा कि दूध महंगा हो रहा है, दूध के पैसे कम कर दो। दूध के पैसे कम करेंगे आप? ये भी तो महंगाई आज का है। दूध की वो स्थिति है कि दूध से पानी तेज है। पानी महंगा बता रहे और फिर दूसरी चीज, अगर कहीं महंगाई आपको लग रही है बढ़ी है, तो महंगाई और चीज है, खानी चीज चीज है। अब पिज्जा को आप 100 रुपए से कम का पिज्जा आता नहीं है, वो आपको एक टाइम पे खाना है, वो अच्छा है। लेकिन अगर सिलेंडर वहीं 1 महीने चल रहा है 850 का हो रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? वो पूरे परिवार का पालन हो। लेकिन पिज्जा आप 100 रुपए में खा के उसको करते हैं। ब्लेंडर की बोतल, शराब की बोतल 950 रुपए की लेती है, एक दिन में 1 घंटे में पी के खत्म कर देती है। वो आपको महंगाई नहीं लग रही? बताइए, कह रहे हैं बताइए ना। बर्गर बच्चों को आप खिलाते हो, घर पे ले जाके 50 रुपए का एक बर्गर ले आते जी, जितेंद्र। हो। 50 रुपए में आपको 2 किलो आटा नहीं मिलेगा क्या घर पे ले जाके? महंगाई वाली बात है, तो लोगों को ये भी कहना चाहिए हमारी तनख्वाहें भी घटा दो। जो तनख्वाहें बढ़ रही है लोगों की, जो आज से 7-8 साल पहले गवर्नमेंट टीचर 35-36 हजार तनख्वाह पाता था, आज वो 60,000 रुपए तनख्वाह पा रहा है। उनको भी कहनी चाहिए भाई हमारी तनख्वाह घटाओ। महंगाई से संतुष्ट हैं, सहमत हैं? आप सहमत नहीं हो? मैं सहमत नहीं हूँ। आज प्रयोगवाद की वो स्थिति है कि 50 कारखाने बंद हुए हो, बेरोजगार तो सरकारी नौकरी वाला तो अपने कैसे भी पालन पोषण कर रहा है। और आज वो स्थिति है, जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं कारखाने उन्हीं के बंद हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं कारखाने उनके चल रहे हैं। गैस भी भरपूर मिल रही है। नहीं महंगा नहीं बोलने नहीं दे रहे हैं, जो बिल्कुल दबा क्या रहे हैं। आपको? आज वो स्थिति है कि आज आप आम आदमी इतना परेशान है कि वो आप लेके शाम को अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, सीएनजी पे ध्यान दे रही है। वो इसीलिए दे रही है कि पेट्रोल क्या है, विदेशों से निर्यात करनी पड़ती है, हमको आयात करनी पड़ती है। उससे अच्छा ये है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन पे ध्यान दो। बैटरी की गाड़ियां चल रही हैं, वो अपने घर में यूज हो, घर का पैसा घर में लगेगा। आप उस पर भी तो ध्यान दीजिए। पेट्रोल पे आप सिलेंडर पे ध्यान दे क्यों रहे हो? महंगाई बढ़ेगी तो जितेंद्र, देखा जा रहा है कि तमाम जनता के अपने अपने रिएक्शंस है। कोई इस महंगाई से खुश है तो कोई बेहद ही ज्यादा दुखी हो गया है। और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रुक करते हैं दिल्ली का सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आम जनता के रिएक्शन सब तमाम तरह के सामने आ रहे हैं, लेकिन किचन पर बहुत ही ज़्यादा ये असर पड़ा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, 50 रुपए की दामों की बढ़ोतरी की गई है, उनका तो हाल पहले से ही बेहाल है। ऐसे में एक बार फिर से ये सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से देखा जाए महंगाई की जो मार है वो जनता को लगातार पिछले कई सालों से झेलना पड़ा है। वहीं इस वक्त का यदि हम जिक्र करें तो डबल अटैक जो है महंगाई का वो जनता को मिला। एक तरफ जहां पहले डीजल और पेट्रोल के दामों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं LPG सिलेंडर पे 50 रुपये के दामों में बढ़ोतरी हुई। तो कहीं ना कहीं उससे जनता काफ़ी त्रस्त है। यहाँ पे इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मंडी हाउस में है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरह से लगातार महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किचन पे इसका खास असर देखने को मिला। यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। 50 रुपये गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ा दिए गए, कितना असर पड़ेगा किचन पे इसका? इससे 50 रुपये महंगे हो गए गैस के दाम, अब क्या असर पड़ेगा यदि? सुनिए ना, बाद में बात करते जी हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे इनसे भी बातचीत करके 50 रुपये दाम सिलेंडर के बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देश के विकास के लिए तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। मतलब महंगाई जिस तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, चाहे खाने के सामान पे हो। पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी हो गई है, उस पर मतलब डाउन जा रही है GDP, तो उसके लिए कुछ तो सरकार को करना ही पड़ेगा। तो इसका असर लोगों पे पड़ेगा, जो महंगाई जो हुआ है? लोगों पर पड़ेगा, लेकिन लोगों पे इतना भारी नहीं पड़ता, सरकार पर ज़्यादा भारी पड़ता है। इसलिए हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए महंगाई को लेकर के ये जो लोग हैं, किसी का कहना है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सरकार जो टैक्स वसूलती है उससे कहीं ना कहीं देश का विकास होता है। और साथ ही जिस तरह से देखा जाए जो टैक्स पेयर होते हैं, जो पहले से ही टैक्स देते हैं, और अचानक से जो LPG सिलेंडर के दाम, क्योंकि LPG सिलेंडर का यदि हम नंदिनी जिक्र करें तो वो चाहे वो मिडिल क्लास परिवार हो, अमीर परिवार हो, गरीब तबके के लोग हो, सभी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर लोगों के जेबों पे देखने को मिलेगा, खास करके यदि हम मिडिल क्लास परिवार का जिक्र करें। लेकिन वहीं लोगों का ये भी कहना है कि यदि सरकार टैक्स नहीं वसूलेगी तो देश का विकास कैसे होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के विपक्ष किस तरह से हंगामा करता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी
बिल्कुल। तो देखिए, आम जनता की अगर बात की जाए तो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप, देखिए अब आम जो जनता है वो बेहद परेशान तो हो ही गई, लेकिन महिलाओं को अब जरा सोच समझ के किचन में क्या पकाया जाए, क्या खाया जाए, इसके लिए हिसाब बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है ये कि जिस तरीके से देखिए 50 रुपए की देखिए घरेलू गैस सिलेंडर में वृद्धि की गई है, ये देखिए आम जनता के लिए भी अगर बात करी जाए, निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय के लिए देखिए एक झटका देने वाला विषय है। अभी मैं सुन रहा था, देखिए हमारे एक सहयोगी हैं जितेंद्र शर्मा फिरोजाबाद, उनके साथ कोई जनता का आदमी खड़ा था, वो कह रहा था कि 900 रुपए की ब्लेंडर स्प्राइट खरीद लेते हैं और पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, तब तो आप लोग नहीं कहते हैं कि महंगाई के दाम। तो ये पता होना चाहिए कि जो सब्जी वाला होता है वो एक एक रुपए के लिए अपने ग्राहक से बहस करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए 1 रुपए की कीमत होती है। वो ब्लेंडर स्प्राइट नहीं पीता है, वो पिज़्ज़ा और बर्गर खाने के लिए नहीं जाता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि 50 रुपए की हो सकता है एक हाई प्रोफाइल आदमी के लिए कोई कीमत ना हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए देखिए 50 रुपए क्या 10 रुपए की भी कीमत होती है। आपने भी देखा होगा जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो अगर 2 रुपए किलो भी कोई चीज़ महंगी होती है तो हम कहते हैं भैया 2 रुपए कम करो। वहाँ पर कोई नहीं कहता है सब्जी वाले से कि आपने 12 रुपए बताया, नहीं ये 15 रुपए ले लो, 3 रुपए बढ़ा कर ले लो। तो देखिए व्यवहारिक तौर पर जो है मुझे लगता है कि ये एक झटका देने वाला है। 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, देखिए इससे तमाम चीज़ें महंगी होंगी। गैस सिलेंडर महंगा होने से उसके ऊपर जो पकाया जाता है, पनीर महंगा होगा, खाने पीने के सामान जो हैं वो महंगे होंगे और उसी के साथ साथ देखिए महिलाओं का जो बजट है देखिए वो भी बिगड़ जाता है। पूरा महिलाएं अपने दैनिक जो उनके उपयोग में होने वाली चीज़ें हैं उनको कई जगहों पर होता है कि एक पति से उनको पैसा मिलता है, उसको वो खर्च करती हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ एक बार उनसे बात करते हैं, अगर वो इस मामले में कुछ मैम आपसे एक बात कर, घरेलू गैस सिलेंडर क्या है आपको लगता है महिलाओं कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, 50 रुपए बढ़ा या घटा। आपको लगता है कि आम जनता जो बहुत गरीबी में जीते हैं, खास तौर से सब्जी वालों की बात करी जाए, तो उनके ऊपर भी फर्क नहीं है 50 रुपए का? अब उनके ऊपर फर्क पड़ सकता है पर हम लोग के लिए कोई फर्क नहीं है 50 रुपए में। मतलब कैसे देख रही हैं आप इस महंगाई को, क्यों बढ़ाई है सरकार ने महंगाई? हमें तो सब ठीक लग रहा है, ऐसा कोई बढ़ी हुई नहीं लग रही है महंगाई, हमें तो बिल्कुल ठीक है। आप महिलाएं अक्सर किचन के लिए सोचती हैं तो 50 रुपया बढ़ाया जाए? सभी चीज़ें मतलब चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं तो हर चीज़ के बढ़ेंगे ही, सब्जियों के बढ़ते हैं, हर चीज़ के बढ़ रहे हैं, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम गरीबों के लिए भी होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। आपने सुना कि देखिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये जो भी देखिए महंगाई होती हम या फिर मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो बहुत ही लोअर क्लास के लोग होते हैं जिनकी जी संदीप, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुक करते हैं नरेंद्र का। नरेंद्र, मेरठ की जनता की क्या राय है? देखिए तमाम रिएक्शंस अभी आपने सुने होंगे, मेरठ की जनता क्या कह रही है? देखिए पैसा बढ़ा है अगर रसोई गैस के सिलेंडर पर तो निश्चित तौर पर उसका बोझ जो है वो जेब के ऊपर तो पड़ता ही है, चाहे उसको किसी भी तरीके से लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अब जिस तरीके से जो अमेरिका ने टैरिफ बार शुरू किया है उसके बाद पूरे बाजार में उथल पुथल है। वो बात अलग है कि हमारे देश में ये नीति थी कि पहले महीने की पहली तारीख से ही ये पैसा बढ़ता था पेट्रोलियम पदार्थ का, लेकिन अब की बार मिड मंथ में ये बढ़ाया गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताओ भैया कि जैसे 50 रुपया रसोई गैस के सिलेंडर पर बढ़ा तो इसका किचन पर क्या असर पड़ता है, जो खर्चा है एक आम आदमी का? काफी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि देखो 50 रुपए छोटी रकम तो होती नहीं है। अगर जो एक पर्सन के ऊपर देखें तो बहुत छोटी रकम बैठती है, पर अगर जो हम लाखों आदमियों के उसमें देखते हैं तो मोटी रकम बैठती है। पर गवर्नमेंट को इतनी जल्दी नहीं बढ़ानी चाहिए, थोड़ी कोई गाइडलाइन रहनी चाहिए, धीरे धीरे किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है। एकदम से जैसे 50 रुपए पॉलिसी बनाई हुई है कि महीने के पहली तारीख को ही ये पैसा बढ़ेगा, लेकिन एक झटका लगा, उधर से शुरू हुआ जो टैरिफ बार और उसका इम्पैक्ट आया बाजार के ऊपर और उन्होंने पैसा जो तुरंत बढ़ा दिया कंपनी ने। बस क्या कह सकते हैं, क्योंकि तो देखो वही है, गवर्नमेंट को इतनी जल्दी इस चीज के लिए इतनी जल्दी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ना 50 रुपए नहीं लेके अगर जो गवर्नमेंट थोड़ी थोड़ी रकम को बढ़ाए तो फिर भी मजदूर आदमी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर 50 रुपए अगर जो देखा जाए तो काफी बैठते हैं। पर वो है अगर जो उस तरीके गवर्नमेंट के प्रॉपर हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी गवर्नमेंट अपनी अर्थव्यवस्था अपना हिसाब किताब लगाती है। भाई साहब क्या सोचते हैं, आप तो खुद निकले हुए हैं ऑफिस जाने के लिए, तो क्या किचन के ऊपर असर है 50 रुपए जो एलपीजी पर बढ़े? 50 रुपए ज्यादा है,
क्योंकि एक आम आदमी के बजट से बाहर बात है। अब कोई भी मतलब जैसे कि मैं हूँ एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, अभी इतनी मेरी सैलरी नहीं है, 50 रुपये एकदम से बढ़ जाए, अगर महीने का देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मेरे परिवार में है। और सभी को देख लीजिए, जो भी आम आदमी है, आम आदमी के लिए 50 रुपये बहुत ज़्यादा है, इस पे आम आदमी बहुत ज़्यादा बजट। सरकार को सोचना चाहिए कि एकदम से जो जनता है उसके ऊपर इसका जो बोझ है वो हाँ, एकदम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 50 रुपये देखो, अगर देखा जाए 50 रुपये के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर एकदम से ही इतनी महंगाई आएगी, अभी एकदम से, और ये भी होता है कि पहली 2 तारीख को ही एकदम से बढ़ जाता है सब कुछ। पहली तारीख को बढ़ता था, लेकिन ये जो अभी बाजार में उथल पुथल हुई कल से, उसके बाद इसको बढ़ाया है। अच्छा, केवल इस पर ही नहीं, अभी जो कुछ पैसा है वो बढ़ा है, लेकिन अभी वो टैक्स के रूप में बढ़ा है, बैरल पर बढ़ा है, लेकिन डीजल पेट्रोल पर भी उसका असर आने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब महंगाई ये आज ही ऊपर से क्या हुआ है, वो जो ट्रम्प का कुछ उसकी वजह से महंगाई एकदम से हमारे देश पे असर आया है उसका, तो हमारी भी यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी का जेब ढीली होगी। आप भी ये मान रहे हैं कि जो युवा है उसके ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक बजट जो है आम परिवार का बहुत सीमित होता है। क्या जरूर पड़ेगा? कुछ ना कुछ खर्चा जो है वो कम होगा, और खर्चा करवाले, खर्चा कम तो कर देंगे, तो देखेंगे। आपका क्या नाम है? क्या सोचते हैं कि इस तरह की जो पॉलिसी है सरकार की, कि जो थोड़ा सा बोझ आया और उसके बाद वो सब आम आदमी के ऊपर डाल दिया गया? देखो, सबसे पहली बात नहीं है, जो आम आदमी होता है, कोई इंसान 500 रुपए की मजदूरी करता है पूरा दिन, उसके पास 4 बच्चे भी है, 2 बच्चे भी है, क्या वो गैस सिलेंडर भरवाएगा एक महीने? अभी 820 रुपए का, लेकिन जो डिलीवरी करने वाला वो 30 रुपए एक्स्ट्रा पैसा देता है, ठीक है। 860 रुपए का सिलेंडर ही, 50 रुपए सरकार और बढ़े, 900 रुपए का 900। बात तो हुई आम आदमी की, लेकिन जो उज्ज्वला का आता है वो शायद 500 रुपए का आता था, अब 550 रुपए का हो गया। तो जो आम आदमी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला आदमी है, उसके ऊपर भी असर है। वही तो एक आम आदमी जी, तो इसका क्या आप इम्पैक्ट मान रहे हैं? उस मजदूर का क्या? मजदूर का ये है कि उसकी पगार तो बढ़ेगी नहीं, सिर्फ मजदूरी करेगा और क्या करेगा। दिहाड़ी मजदूरी के वो पसीना ही बहेगा और क्या करेगा। लकड़ी ढूंढेगा, कहीं उपले ढूंढेगा, खेतों में लकड़ी ढूंढेगा, और जितनी गरीबी आएगी उससे बस चोरी करेगा और कुछ तो करने का नहीं हो, क्योंकि उसे बच्चों का पेट पालना है। गैस सिलेंडर के उसके पास पैसे नहीं होंगे, कितना हो सकता है, लकड़ी ढूंढेगा बस। देखिए, इस तरह के जो इम्पैक्ट हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में। और ये हो सकता है 50 रुपए बहुत छोटी सी रकम हो एक मीडियम क्लास के व्यक्ति के लिए, या फिर जो रईस लोग हैं उनके लिए। सरकार भी यही सोचती हो कि केवल उन्हीं से हमें पैसा लेना है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो असर है वो हर आदमी के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जो गैस का लाल वाला सिलेंडर है उसकी जरूरत हर किचन में होती है, चाहे वो छप्पर के नीचे रहने वाला दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो रईस आदमी हो। जी बिल्कुल नरेंद्र, मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की सामने आ रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनसे पूछे 50 रुपए की कीमत क्या होती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।